वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक शॉकिंग और आई ओपनिंग टॉपिक के बारे में, उर्फी जावेद के हारोइंग एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने रिसेंटली टीवी इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में शेयर किए। उर्फी जावेद एक हाउस होल्ड नाम बन चुकी है, लेकिन उनका फेम तक का सफ़र आसान नहीं रहा। रीसेंट इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपनी डीपली पर्सनल और डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो उन्होंने इंडस्ट्री के अर्ली डेज में फेस किए। आइए उन्होंने जो रिवील किया उसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले कास्टिंग काउच। जी हाँ, आपने सही सुना। उर्फी ने डिस्क्लोज किया कि उन्हें कास्टिंग काउच में फोर्स किया गया और कुछ बड़े नाम इंडस्ट्री के इसमें इन्वॉल्व्ड थे। यह एक ग्रिम रिमाइंडर है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक्सप्लॉयटेशन अभी भी एक्सिस्ट करती है। लेकिन बस यही नहीं, उर्फी ने सेट्स पर उनके साथ हुई अपॉलिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया। सोचिए, आप इंडस्ट्री में नए हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको रोज 7:30 AM शिफ्ट दी जा रही है, जबकि आप सीरियसली ईल हैं। उर्फी ने 10:30 AM शिफ्ट का रिक्वेस्ट किया ताकि वो डॉक्टर से मिल सके, लेकिन क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि थ्रेटन किया कि अगर उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो उन्हें शो से निकाल दिया जाएगा। और यह सब कुछ होने के बाद भी जब उर्फी 7:30 AM सेट पर पहुंची, उनके सीन्स 3:30 PM तक स्टार्ट नहीं किए गए। यकीन कर सकते हैं आप, वो लिटरली बहुत बीमार थी और इस रेलेंटलेस स्ट्रेस की वजह से उन्हें कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उर्फी के कैंडिड रिवेलेशंस यही नहीं रुकते। उन्होंने बताया कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस एक्टर्स को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने बहुत बार रोना पड़ा पुअर ट्रीटमेंट की वजह से, और टीवी में काम करते वक्त वो बहुत बुरी हालत में थीं। यह सच में अनप्रोफेशनल और इनह्यूमन कंडीशंस को हाईलाइट करता है जो कुछ एक्टर्स को एंड्योर करनी पड़ती हैं। एक न्यूकमर के रूप में उर्फी को पावरलेस फील होता था। वो मिसट्रीटमेंट के खिलाफ खड़ी होने से डर रही थी क्योंकि उन्हें शो से निकाल दिए जाने का कॉन्स्टेंट फियर था। यह फियर और प्रेशर उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर सीवियर टोल ले गया। कास्टिंग काउच का कॉन्सेप्ट एक डार्क रियलिटी है जो डिकेड्स से एग्जिस्ट करता आ रहा है। उर्फी का अकाउंट ऑफ बीइंग फोर्स्ड इनटू कंप्रोमाइजिंग सिचुएशंस बाय इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द इंडस्ट्री एक ग्रिम रिमाइंडर है एक्सप्लॉयटेशन का, जो कई एस्पायरिंग एक्टर्स फेस करते हैं। ये सिर्फ एक कंट्री या इंडस्ट्री तक कन्फाइंड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल इश्यू है। या मी टू मूवमेंट ने कुछ स्टोरीज को लाइट में लाया, लेकिन क्लियरली बहुत काम बाकी है। उर्फी का टीवी शो सेट पर एक्सपीरियंस लाइके ऑफ एम्पैथी और प्रोफेशनलिज्म को और हाईलाइट करता है। सीवियरली इल होते हुए भी वर्क करने के लिए फोर्स करना बिना हेल्थ कंसिडरेशन के इनह्यूमन है। न्यूकमर्स और एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के बीच पावर इम्बैलेंस ऐसे अब्यूज तक ले जाता है क्योंकि न्यूकमर्स अक्सर बोलने या अनरीजनेबल डिमांड्स को रिफ्यूज़ करने से डरते हैं। यह फियर ऑफ लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़ या बीइंग ब्लैकलिस्टेड एक सिग्निफिकेंट बैरियर है इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। हिस्टोरिकली हमने वेरियस इंडस्ट्रीज़ में सिमिलर मिसट्रीटमेंट पैटर्न्स देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉलीवुड के अर्ली डेज में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अक्सर स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स के मर्जी पर होते थे जो उनके करियर्स को कंट्रोल करते थे। एक्सप्लॉयटेशन, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स और पर्सनल अब्यूज़ के टेल्स रैम्पेंट थे। ओवर टाइम रेगुलेशंस एंड यूनियंस लाइक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड SAG एस्टैब्लिश हुई ताकि परफॉर्मर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। लेकिन यह प्रोटेक्शंस यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सेक्टर्स अभी भी एडिक्वेट सेफगार्ड्स से लाइके करते हैं। उर्फी की स्टोरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस इम्प्लीमेंट करने की एक कॉल टू एक्शन है। एक्टर्स को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो। इसमें फेयर वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करना, एडिक्वेट हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना और क्लियर चैनल्स एस्टैब्लिश करना शामिल है ताकि ग्रीवांसेस रिपोर्ट और एड्रेस किया जा सके बिना रिटेलिएशन के फियर के। और भी ज़रूरी है कि ऑडियंस ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट करें जो ऐसे इनजस्टिसेस के अगेंस्ट बोलते हैं।
पब्लिक अवेयरनेस और प्रेशर पावरफुल टूल्स हो सकते हैं चेंज ड्राइव करने के लिए। एज कंज्यूमर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हमें डिमांड करना चाहिए बेटर ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसे हम एंजॉय करते हैं। कंक्लूजन में, उर्फी जावेद के कैंडिड रिवेलेशंस कई लोगों की हार्श रियलिटीज़ का स्टार्क रिमाइंडर है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेस करते हैं। अब समय है एक कलेक्टिव एफर्ट का ताकि इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके और परफॉर्मर्स के लिए एक सेफर, मोर इक्विटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो इनलाइटनिंग लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। चलिए कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ऐसे इनजस्टिसेस के अगेंस्ट बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उर्फी जावेद के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस टीवी इंडस्ट्री में हारोइंग और इन्फ्यूरिएटिंग हैं। उनकी स्टोरी सिस्टमिक इश्यूज पर लाइट डालती है जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को प्लेग करते हैं, जहां पावर डायनामिक्स अक्सर वल्नरेबल की आवाज़ को साइलेंस करते हैं। तो आपका क्या कहना है उर्फी जावेद के रिवेलेशंस के बारे में? ऐसे स्टोरीज सुनकर शॉक लगता है और यह ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे की रियलिटीज़ को क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। क्या आपने ऐसी सिमिलर स्टोरीज सुनी हैं या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं?